वो आए गोड्स के बाद और बने लेजेंड से पहले। फर्स्ट जनरेशन जिसे लोग कहते हैं एज ऑफ वॉर, ये वो दौर था जहाँ गैंगस्टर सिर्फ लड़ते नहीं थे, वो लड़ते थे मरते दम तक। हर फाइट ही एक जंग और हर फाइटर एक मॉन्स्टर। पर कभी सोचा है जब सेकंड जनरेशन ने इन दोनों किंग्स को हरा दिया तो फिर इन्हें किंग्स क्यों कहा जाता है? मैं जवाब दूंगा क्योंकि ये सिर्फ फाइटर नहीं थे, ये किंग्स थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ये समझना होगा किंग होता कौन है। तो कौन है ये किंग्स? ये कोई आम फाइटर नहीं, ये अपने रीजन के सबसे डेंजरस और अनस्टॉपेबल वॉरियर हैं। किंग्स वो है जो फर्स्ट जनरेशन की 99% फाइटर से ज्यादा पावरफुल हैं। इनका एक ही रूल होता है, या तो झुकेगा या टूटेगा। और हाँ, सारे किंग्स एक जैसे नहीं होते हैं। इन्हें 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है: लोअर लेवल किंग, मीडियम लेवल किंग, हाई लेवल किंग और गॉड लेवल किंग। इनके बारे में ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। ये किंग्स एवरेज से स्ट्रॉन्ग है लेकिन टॉप लीग में काफी पीछे। जिनियंगो, डॉक्सुहियो एंड सेकड़ू विंग, इनमें से कोई भी बैटलफील्ड का गेम चेंजर नहीं। बस इतना समझो, ये किंग तो है लेकिन सारे किंग्स में सबसे कमजोर। ये वो फाइटर है जो कभी कभी हाई लेवल के किंग से भी टकरा जाते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के कारण ये टॉप टीयर में काउंट नहीं होते। टेसुमा एक हाथ से लड़ता है, ना कोई मार्शल आर्ट और ना कोई टेक्निक, बस ब्रूट पावर। सोचो अगर ये दोनों हाथ पैर और स्किल के साथ लड़े तो ये सिर्फ किंग नहीं, थ्रेट बन जाएगा। इसलिए एक हाथ से लड़के भी टेसो एक किंग है। जेम्स ली ने इसका एक पाँव काट दिया और बिना उस पाँव के ये अभी भी मॉन्स्टर है। सोचो अगर दोनों पैर होते तो ये हाई लेवल के लिस्ट में होता। जिनरिंग के एक हिट के बाद भी इसको घंटा फर्क नहीं पड़ा। और सबसे स्कैरी पार्ट, ये एक पैर के साथ भी एक फास्टेस्ट किंग है। अब सोचो दोनों लेग्स के साथ इसका स्पीड क्या होता। फुट वर्क सो शार्प, पंचेस सो प्रेसाइज, आयरन बॉक्सिंग का असली डेफिनेशन है गोंगस्योब जी। ये वो किंग है जो बैटलफील्ड पे गेम पलट देते हैं। देयर प्रेजेंस अलोन चेंज द आउटकम। जीचेंग क्वैक, फॉर्मर किंग ऑफ सियोल, अब जिंदा नहीं है, लेकिन जिस लेवल का ये फाइटर था, he still echoes through legends। कीते किम ने इसे फाइट में हराया, उसके बावजूद भी बोला डेट स्नेक वाज बेटर देन यू जिनरैंग। चार्ल्स चोई ने इवन गो किम को रिप्लेस करने का सोचा विथ जीचेंग क्वैक। अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हारे साइड में कोई जीचेंग क्वैक जैसा बंदा होना चाहिए। रिस्पेक्टेड, डेडली एंड वन ऑफ द स्मार्टेस्ट ब्रेन ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ही इज स्टिल फीटलेस। किसी को सर पर मार के बेहोश करना कोई फीट नहीं है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन को इसको देखकर ही फट जाता है। और जेम्स ली ने भी इसकी तारीफ की थी। जिनरैंग द वुल्फ भले ही कीते किम से हार गया, बट स्टिल ही स्टूड अगेंस्ट 2 किंग्स एट वंस। दैट अलोन इज अ फीट वर्थ रिस्पेक्ट। और सबसे बड़ी बात, ही इज द डिसाइपल ऑफ द गैप्रियोम किम। ये नाम ही काफी है समझने के लिए जिनरिंग एवरेज से बहुत ऊपर है। ये वो लोग हैं जो किंग नहीं, खुद एक पूरा एरा है। उनके सामने जीतना नहीं, बच जाना भी फीट है। सियोन जियो, स्टूडेंट ऑफ जिन मुजिन, लेकिन अभी ये जिंदा नहीं है। लेकिन जिस लेवल पे वो था उसके बारे में सिर्फ एक लाइन ही काफी है। ही वेंट टो टू टो विथ जेम्स ली। सियोन जियो और जेम्स ली के बैटल के दौरान कभी जेम्स ली उस फाइट को डोमिनेट कर रहा था तो अगले ही मोमेंट सियोन जियो उस बैटल को डोमिनेट कर रहा था। दोनों फाइट के दौरान ग्रो करते गए और ऐसा ग्रो किया कि दोनों ने ही थर्ड थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दिया। जेम्स तक हैरान हो गया सियोन्ज युग के पोटेंशियल से। कीते किम द किंग स्लेयर, किंग ऑफ सियोल और गैप्रियम किम का बेटा, तो समझ जाओ कीते का लेवल क्या होगा। हाँ हाँ भाई, गैप्रियम किम का बेटा है। हाँ चलना भाई, मैं समझ गया। James Lee, the Peak, the Destroyer of First Generation, the One Man Circle, the Legend, इसने सारे किंग्स को हरा दिया। हाँ भाई हाँ, कीते और जिनरिंग को भी हरा दिया। ठीक है, जिनरिंग और कीते को छोड़कर जेम्स ने पूरा फर्स्ट जनरेशन को तोड़ दिया।
लेकिन किंग्स का लेवल ऑफिशियली कहीं मेंशन नहीं है। ये सब मैंने पावर लेवल को समझाने के लिए बनाया है। तो ये थी पूरी फर्स्ट जनरेशन की ऊपर से कहानी, एज ऑफ वॉर, एज ऑफ किंग्स, एरा ऑफ किंग्स। उम्मीद है तुम्हें इस सफर में मजा आया होगा, और अगर तुम्हें भी नैनेको दीदी पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मारो। क्यों किया मेरा वीडियो और बोल बीच में।